हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इससे भी पहले हम एक बार ऑलरेडी सारे चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आपने अगर अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही आप हर चैप्टर के हर एक टॉपिक से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन के वीडियोस भी देख सकते हैं। तो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नाइट्रिक एसिड इज, तो नाइट्रिक एसिड क्या है इनमें से? सबसे पहला आपके पास ऑप्शन है डाइबेसिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का आपको ऑलरेडी फॉर्मूला पता होगा। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3 और आपको पूछा जा रहा है ये है क्या ये डाइबेसिक एसिड है? जी नहीं। डाइबेसिक एसिड क्या होता है? which gives 2H plus ion, the molecule of which, one molecule of which gives 2H plus ion। तो इसका एक मॉलिक्यूल अगर आप डिसोसिएट करोगे तो कितने H प्लस आयन देगा? एक ही H प्लस आयन देगा और साथ में देगा नाइट्रेट आयन। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? मोनोबेसिक एसिड। ट्राइबेसिक एसिड क्या होता है? जो 3 H प्लस आयन देता है पर मॉलिक्यूल। टेट्राबेसिक एसिड क्या देगा? 4 H प्लस आयन देगा पर मॉलिक्यूल। तो ये क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन इज मोनोबेसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास a salt prepared by combination of an acid and a basic gas is, तो इनमें से कौन सा सॉल्ट है जो एसिडिक गैस और बेसिक गैस से प्रिपेयर होता है? तो सबसे पहला आपके पास सोडियम क्लोराइड। तो देखिए सोडियम क्लोराइड कौन सा एसिड से प्रिपेयर होता है? ये होता है कौन से बेस से प्रिपेयर? NaOH से और साथ में HCl से। तो HCl क्या होती है? HCl तो भले ही एक एसिडिक गैस होती है लेकिन NaOH जो है वो गैस नहीं होती है। तो ये एक गलत ऑप्शन होगा। साथ में सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट किससे प्रिपेयर किया जा सकता है? ये प्रिपेयर किया जा सकता है NaOH और HNO3 से। अगेन यहाँ पे इनमें से कोई भी कोई गैस नहीं होती है तो ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड के लिए क्या चाहिए होती है हमें? ये चाहिए होती है NH3 प्लस HCl। ये क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है NH4Cl। तो यानी कि अमोनिया क्या है? एक बेसिक गैस है और HCl क्या है? एक एसिडिक गैस है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। मैग्नीशियम सल्फेट आपको पता है, मैग्नीशियम सल्फेट आप प्रिपेयर कर सकते हो MgO या MgOH होल ट्वाइस से, और इसकी रिएक्शन अगर आप करोगे सल्फ्यूरिक एसिड से तो क्या फॉर्म कर सकता है? ये फॉर्म करेगा मैग्नीशियम सल्फेट। तो सही ऑप्शन कौन सा है आपका? अमोनियम क्लोराइड। ये एक बेसिक गैस और एसिडिक गैस से प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फेरिक क्लोराइड इज। फेरिक क्लोराइड क्या है? क्या ये एक एसिड है? बिल्कुल नहीं, ये तो एक सॉल्ट है। देन डी लिक्विसेंट सब्सटेंस, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। डी लिक्विसेंट सब्सटेंस होता है फेरिक क्लोराइड। इसीलिए ये क्या करता है? एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है और थोड़ी देर बाद उसी में अपने आप ही डिसॉल्व हो जाता है। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस ये है नहीं। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस अपनी स्टेट चेंज नहीं करता, जबकि फेरिक क्लोराइड मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके इसमें डिसॉल्व हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपके पास एन एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस। तो ऑब्वियसली एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस तो मॉइस्चर लूज करता है जबकि फेरिक क्लोराइड मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इज फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बाय अ बेस। तो किसी भी एसिड को अगर आप बेस के साथ रिएक्ट करते हो और उसमें इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है एसिड का, तो आपको पता है क्या फॉर्म होता है? ये फॉर्म होता है एसिड सॉल्ट। क्या फॉर्म होता है? एसिड सॉल्ट। ध्यान रखिए इस चीज का। इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन किसका हो रहा है? एसिड का। तो इसमें है ब्लीचिंग पाउडर। ऑब्वियसली ब्लीचिंग पाउडर एक एसिड सॉल्ट है नहीं। CuOHCl, तो CuOHCl जो है ये बेसिक सॉल्ट है, ये एसिड सॉल्ट नहीं है। एसिड सॉल्ट कौन है? ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम क्लोराइड क्या है? नॉर्मल सॉल्ट है। तो कैसे फॉर्म होगा? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से। तो ये गलत हो गया। तो इसमें क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट इज करेक्ट ऑप्शन। तो सोडियम बाइकार्बोनेट मैं बता भी देता हूं कैसे प्रिपेयर होता है। अगर आप NaOH और H2CO3 की रिएक्शन करोगे कार्बोनिक एसिड के साथ तो ये क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा NaHCO3। तो ये इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है प्लस H2O। तो यहाँ पे क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टर्न्स कॉपर सल्फेट व्हाइट। तो आपको पता होगा कॉपर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ये होता है ब्लू और इसको ये बना देता है व्हाइट। इसको ये व्हाइट क्यों टर्न करता है? व्हाइट में क्यों कन्वर्ट कर लेता है? बिकॉज H2SO4 इज अ वीक एसिड। तो ये उसका रीजन नहीं है। H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी उसका रीजन नहीं है। H2SO4 इज अ डीलिक्विसेंट सब्सटेंस, तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो डीलिक्विसेंट सब्सटेंस होता है नहीं।
H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि आपको पता है, देखो CuSO4 जो होता है ये ब्लू किसकी वजह से होता है? ड्यू टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो .5H2O इसमें होता है, इसका कलर कैसा होता है? ब्लू। जब आप H2SO4 के साथ इसको ट्रीट करते हो तो क्योंकि आपको पता है H2SO4 क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, केमिकली कंबाइंड वाटर को क्या कर देता है? ये रिमूव कर देता है। तो क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा CuSO4 प्लस 5H2O सेपरेट हो जाता है। और ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ध्यान रखिए। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, pH ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो NaOH का कोई भी सॉल्यूशन होगा उसका pH क्या होगा? तो NaOH आपको पता है क्या? एक बेस है, और बेस का pH क्या होना चाहिए? शुड बी ग्रेटर देन 7। तो ये आपका सही आंसर होगा, इट शुड बी ग्रेटर देन 7। क्यों? क्योंकि बेस का जो pH होता है दैट इज इन बिटवीन 7 to 14, 7 और 14 के बीच में होगा। शुड बी लेस देन 7 ये तो एसिड का होता है, ग्रेटर देन 14 तो किसी का भी नहीं होता है। और इतनी प्रिडिक्शन तो हम कर ही सकते हो। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? ग्रेटर देन 7। हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं, बट हम ये जरूर बता सकते हैं कि ये 7 से ज्यादा होगा। नेक्स्ट है आपके पास, कैल्शियम सल्फेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। कैल्शियम सल्फेट आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? फर्स्ट है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय सल्फ्यूरिक एसिड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सल्फ्यूरिक एसिड, तो देखिए कैल्शियम सल्फेट को प्रिपेयर करने के लिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर आप यूज करोगे तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा आपको? CuOH होल ट्वाइस प्लस साथ में किसके साथ इसकी रिएक्शन करेंगे? H2SO4 की अगर आप रिएक्शन करोगे तो क्या फॉर्म कर सकता है? ये फॉर्म करेगा CuSO4 प्लस 2H2O, तो वाटर फॉर्म करेंगे साथ में। तो कॉपर सल्फेट को फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड तो होगा नहीं, ये तो सोडियम सल्फेट फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इनकम्प्लीट तो होना नहीं चाहिए। साथ ही इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका भी इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। दोनों का क्या होना चाहिए? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होना चाहिए। तो देखिए क्या है? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऑन रिएक्शन ऑफ फेरस सल्फाइड विद सल्फ्यूरिक एसिड गैस इज इवॉल्व। तो क्या है? फेरस सल्फाइड। फेरस सल्फाइड क्या होता है? दैट इज FeS। तो FeS को किसके साथ, अगर आप H2SO4 के साथ यूज करते हो, रिएक्ट करते हो, तो क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा FeSO4 प्लस साथ में कौन सी गैस होती है फॉर्म? H2S, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, ये रिएक्शन हम लेबोरेटरी में भी यूज करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रोड्यूस करने के लिए, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस फॉर्म करने के लिए। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट इज। तो सोडियम एसिटेट का सॉल्यूशन कैसा होता है? स्लाइटली अल्कलाइन, स्लाइटली एसिडिक, हाईली एसिडिक या फिर न्यूट्रल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज CH3COONA। तो CH3COONA किससे बनता है? ये बनता है CH3COOH, एक एसिड है, और दूसरा बेस कौन सा होगा? NaOH। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? CH3COONA, और साथ में क्या मिलेगा आपको? प्लस वाटर मिलेगा। अब प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि ये जो NaOH होता है ये क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जबकि CH3COOH जो होता है ये क्या होता है? दिस इज अ वीक एसिड, ये एक वीक एसिड होता है। और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होगा उसका सॉल्यूशन कैसे होगा? स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस है, तो स्लाइटली बेसिक होगा, यानी कि स्लाइटली एल्कलाइन होगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज स्लाइटली एल्कलाइन। एल्कलाइन यानी कि बेसिक होगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, एसिड फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विद वाटर। तो सल्फर डाइऑक्साइड को अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो कौन सा एसिड फॉर्म होता है? देखिए तो बहुत इजी ये क्वेश्चन है। कौन सा एसिड फॉर्म होता है? दैट इज H2SO3, और H2SO3 आप इसका नाम जानते हो, दैट इज नोन एज सल्फ्यूरस एसिड। क्या होगा इसका नाम? सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4। ये कब प्रिपेयर होता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड की रिएक्शन जब आप करते हो वाटर के साथ तो तब सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होता है। ओलियम क्या होता है? ओलियम होता है H2S2O7, जबकि पर सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है दैट इज H2SO5। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक या इंस्टाग्राम कहीं पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर।
नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।